और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ब्रजेश पाठक की तारीफ की है। बड़ी खबर आपको बता दें, अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है ब्रजेश पाठक पर दोहरा दबाव। गोरक्षा पर पाठक ने खुलकर नहीं बोला। गोरक्षा पर बंगाल में यूपी से अच्छा काम। हिंदुओं से 11 मार्च को लखनऊ चलने का भी आह्वान किया गया है। तो फिलहाल ये आज सुबह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब ब्रजेश पाठक की ये मुलाकात हुई थी। और इस बीच ये अविमुक्तेश्वरानंद का एक बयान सामने आया है जिसमें शंकराचार्य ने ब्रजेश पाठक की न सिर्फ तारीफ की है बल्कि ये भी कहा है कि ब्रजेश पाठक पर दोहरा दबाव है। क्या कहा है इस बारे में और जानकारी के साथ अभिजीत हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, अब क्या कहा जा रहा है इसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से सुबह हमने जिक्र किया ब्रजेश पाठक ने जब बटुकों का सम्मान किया, उसकी वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। उनके बयान के आधार के तौर पर दबाव को लेकर क्या बात कहना चाह रहे हैं शंकराचार्य जी? देखिए, शंकराचार्य का इस पूरे मामले पर अब एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ब्रजेश पाठक के बयान की सराहना तो की है और ये भी कहा है कि सनातन धर्म की सही बात की है उन्होंने, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने तंज भी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पहले मारते हो और फिर फूल चढ़ाते हो। इस तरीके का तंज भी उन्होंने इस पूरे मामले पर किया है। तो दोनों तरह की बात शंकराचार्य की तरफ से प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई है। पहले ब्रजेश पाठक ने ये कहा कि जो शिखा खींची गई बटुक ब्राह्मणों की प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान के दिन जब शंकराचार्य और प्रशासन के बीच में वो विवाद हुआ और उसके दौरान जो भी घटना हुई उस पर टिप्पणी करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि वो शिखा खींचने वाली जो घटना है वो पाप नहीं महापाप है और उसके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य से जब इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया मांगी गई, साथ ही उन्होंने जो आज बटुक ब्राह्मणों का स्वागत अपने आवास पर किया, उस पर भी प्रतिक्रिया जब मांगी गई तो उन्होंने इसकी सराहना निश्चित तौर पर की और उन्होंने कहा कि यूपी में कम से कम एक नेता ऐसे दार्शनिक पृष्ठभूमि को समझ रहा है और इस तरीके से वो कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने कहीं न कहीं इसको दिखावा भी करार दिया और कहा कि पहले मारपीट होती है और उसके बाद फूल चढ़ाए जाते हैं। तो अब दोनों तरह के बयान शंकराचार्य की तरफ से आए हैं और देखना होगा कि इसमें तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और ये विषय शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उनका बयान जो है इस तरीके से और इस तरह की प्रतिक्रिया आना, ऐसे में देखना होगा कि आगे किस तरीके का रुख जो है वो रहता है। अभिजीत, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।